हमारे देश में हर समय कोई न कोई त्यौहार आता रहता है और हर त्यौहार व्रत और पूजा का अपना खास ही महत्व होता है। भारत में महाशिवरात्रि भी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है और इस साल ये 4 मार्च यानी आज के दिन पड़ रही है। इस दिन लोग महादेव के नाम पर उपवास रखते हैं और भगवान शिव को फल फूल अर्पित करके शिवलिंग पर दूध और जल भी अर्पित करते हैं। इस दिन महादेव की पूजा होती है, जबकि आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि आखिर महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसे महाशिव का नाम क्यों दिया गया है। तो आपको हम बताते हैं महाशिवरात्रि मनाने के कारण के बारे में। आपको बता दें कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो असुरों और देवताओं में हर बात को लेकर जंग छिड़ी थी। मंथन से हाथी घोड़ा सोना चांदी सब निकले जो बांट दिए गए, लेकिन असुरों और देवताओं के असली विवाद तो अमृत को लेकर था। जो भी इसका पान करता वो अमर हो जाता। अमृत की एक बूंद को कोई भी बेकार नहीं होने देता। मंथन में अमृत निकलने से पहले विष निकला था। विष की ये आग की ज्वालाएं पूरे आकाश में फैलकर सारे जगत को अपने में समाने लगी। तब देवता ऋषि मुनि सभी डरने लगे और डरकर भगवान शिव के पास मदद के लिए गए। भोलेनाथ ने समस्या के निदान के लिए विष को ही पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया। उसी वजह से शिव को नीलकंठ भी बुलाया जाने लगा। महादेव के इस बड़ी विपदा को पल भर में निपटाने और गले में विष की शांति के लिए उस चंद्रमा की चांदनी में सभी देवताओं ने रात भर शिव जी का गुणगान किया और उनकी उपासना की। इस महारात्रि को शिवरात्रि का नाम दिया गया और फिर इसे महाशिवरात्रि का रूप में मनाने जाने लगा। इस दिन जो भी व्यक्ति शिव के लिए व्रत करता है उसके पूजा पाठ से महादेव खुश हो जाते हैं और उस पर अपनी कृपा को बनाए रखते हैं। महाशिवरात्रि मनाने के पीछे एक और कहानी का बखान किया जाता है और वो कहानी इस प्रकार से है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में इस बात को लेकर विवाद हो गया था कि दोनों में से कौन बड़ा है। विवाद बढ़ने लगा तो जगत में त्राहिमाम मचने लगा। देवता ऋषि मुनियों ने शिव का रुख किया और उनसे अनुरोध किया कि किसी भी तरह से इस विवाद को खत्म किया जाए। उसके बाद शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इस लिंग का ना ही कोई आदि था और ना ही कोई अंत। ब्रह्मा और विष्णु इस लिंग को देखकर ये समझ नहीं पाए कि ये क्या चीज है। भगवान विष्णु ने शुकर का रूप धारण किया और ब्रह्मा ने हंस के रूप में ऊपर की ओर गए ताकि ये जान सके कि ये लिंग कहाँ से शुरुआत हुआ है और कहाँ इसका अंत है। जब दोनों ये जान पाने में असमर्थ रहे तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया। उसी समय ओम की ध्वनि सुनाई दी। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही हैरान रह गए। फिर उन्होंने देखा कि लिंग के दाहिने ओर आकार, बाईं ओर उकार और बीच में मकार है और शुद्ध स्फटिक भगवान शिव दिखाई दिए। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु बहुत ही खुश हुए और शिव की पूजा करने लगे। पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने की वजह से उस रात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से विनीत राय की रिपोर्ट।